नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। धर्म और आस्था दो बड़े नाम हैं और उन्हीं के नाम पर मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने वाले मौलानाओं की आज पोल खुल गई है। आप पूछेंगे कैसे? इनकी पोल तो डेली खुल रही है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिया उसे मैं आपको सुनाता हूं। उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बोर्ड ने कहा 3 तलाक गुनाह और आपत्तिजनक, 3 तलाक, दोबारा बोलता हूं, 3 तलाक गुनाह और आपत्तिजनक प्रथा है, लेकिन आगे सुनिए, जायज है। आपत्तिजनक भी है, कुप्रथा भी है, लेकिन जायज भी है। अब जनाब, गुनाह जायज कैसे हो सकता है यह तो मुस्लिम बोर्ड ही जाने, लेकिन आज 3 तलाक का दर्द झेल रही मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया वो बेहद अहम और जोरदार है। कोर्ट ने सुझाव देते हुए पूछा कि क्या मुस्लिम महिलाओं को निकाहनामे में 3 तलाक पर इंकार करने का विकल्प दे दिया जाए या दिया जा सकता है, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने अच्छा सुझाव मान लिया। तो क्या अब 3 तलाक के दर्द का अंत करीब है? आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे जोरदार, सबसे जबरदस्त और सबसे असरदार आर पार, क्योंकि ये 3 तलाक पर आज ऐसी बहस होगी जो कई लोगों की पोल खोलेगी सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि आज मैं कुछ डाटा लेके बैठा। 3 तलाक गुनाह और आपत्तिजनक प्रथा लेकिन जायज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए यही दावा किया। अब भला कोई प्रथा गुनाह और आपत्तिजनक होने के बावजूद जायज कैसे हो सकती है? इस विवादित तर्क पर सवाल तो है ही, लेकिन सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का वो सुझाव बता देते हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुझाव देते हुए ये पूछा कि क्या मुस्लिम महिलाओं को निकाहनामे के वक्त ही 3 तलाक पर इनकार करने का विकल्प दिया जा सकता है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये अच्छा सुझाव है, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की भी खिंचाई कर दी। कोर्ट ने पूछा, आप 3 तलाक खत्म करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाते? हमारे आदेश का इंतजार क्यों? जिस पर रोहतगी ने कहा, यहाँ सवाल सरकार का नहीं बल्कि सवाल ये है कि कोर्ट इस मामले में क्या करता है। फिर कोर्ट ने कहा, हलफनामे में पर्सनल लॉ बोर्ड खुद कह रहा है कि 3 तलाक पाप है, तो ये साफ है कि 3 तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जो अनिवार्य नहीं है उसे संविधान की सुरक्षा कैसे दी जा सकती है? जिसके बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, यहाँ परंपराओं की बात है तो सती प्रथा और छुआछूत जैसी परंपराएं खत्म की गई हैं। आप इनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन्हें संसद ने कानून बनाकर खत्म किया है। तो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव और 3 तलाक पर बहस के नए रुख के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दर्द से छुटकारा मिल पाएगा? क्या मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा उनका अधिकार? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, लेकिन आर पार में आगे बढ़ने से पहले आप हमेशा इंतजार करते हैं उस विश्लेषण का जो ट्रेंड सेट करता है। 3 तलाक पर लटकती हुई तलवार का विश्लेषण सुनना जरूरी है। 3 तलाक पर पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलों में दम नहीं दिखा। निकाहनामे में 3 तलाक से इंकार के विकल्प में हर्ज क्या है, ये सवाल है। 3 तलाक पाप है तो ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा कैसे हो सकता है? कोर्ट के बाद सरकार के पास कानून लाने का एक बड़ा विकल्प है। सरकार उसका इस्तेमाल कब करेगी और कैसे करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुप्रथा को कानून से खत्म क्यों नहीं किया जा सकता, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का, संबित पात्रा का। जीनत शौकत अली है मेरे साथ इस्लाम की जानकार है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ इस डिबेट में मुफ्ती अरशद कासमी साहब, सदस्य पर्सनल लॉ के, इस समय लाइव है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष MP CI के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुकुल रोहतगी साहब से पूछा, जो कि सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, उनसे पूछा कि अभी तक इस देश में जो भी कुप्रथा थी उसका अंत कैसे हुआ, उसका सर्वनाश कैसे हुआ? मैं तो सर्वनाश का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि बाल विवाह का सर्वनाश करना जरूरी है और हुआ। सती कुप्रथा का सर्वनाश करना जरूरी था और हुआ।
और अब 3 तलाक, सिंगल सिटिंग तलाक के बिद्दत जिसको नाम दिया जाता है, इसका सर्वनाश क्यों नहीं हो सकता कानून के जरिए? आप कानून क्यों नहीं ला सकते? आप कोर्ट के पास क्यों जा रहे हैं? मैं सीधा सवाल आज आपसे पूछता हूं संबित पात्रा। बहुत बातें हुई, आप 3 तलाक को खत्म करना चाहते हैं, लाइए कानून, सत्ता आपकी है, कर दीजिए खत्म। बताइए संबित पात्रा। देखिए, पहली बात तो है कोर्ट के पास हम नहीं गए हैं। कोर्ट के पास कुछ मुस्लिम महिलाएं गई हैं और पिटीशन डाला था कोर्ट के सामने उन्होंने, और कोर्ट ने जो सवाल पूछा वो यह पूछा कि आप देखिए, अगर हम तलाक इन वन सिटिंग, इसमें ध्यान रखने की बात है तलाक इन वन सिटिंग पर ही ये चर्चा हो रही है, तलाक इन वन सिटिंग को यदि हम खत्म कर देते हैं, उसे बैन कर देते हैं, तो क्या एक कानून के कानून लेके आएगी केंद्र सरकार जिससे कि तलाक हो सके? तो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल रोहतगी साहब ने कहा कि हां, हम कानून लाने के पक्ष में हैं। इस पर कपिल सिब्बल जी ने 2 विषय रखे। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि मैं उनको कोट कर रहा हूं, जो कि उनके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट फेल टू पास लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि पार्लियामेंट फेल हो जाए और लेजिस्लेशन नहीं हो सके, इसलिए इसको लेजिस्लेशन के दायरे में नहीं लाना चाहिए। दूसरा, कपिल सिब्बल ने कहा कि दैट द consequences ऑफ द कोर्ट इंटरफियरिंग इन पर्सनल लॉज विल बी अनइमेजिनेबल। कपिल सिब्बल ने कहा अगर इस प्रकार की कानून की बात की जाए और कोर्ट इसमें इंटरफियर करे तो एक बिल्कुल विपत्ति की स्थिति देश में आ जाएगी, और जो कंसिक्वेंसेज होंगे जो कंसिक्वेंसेज होंगे वो बिल्कुल भयावह होंगे, ये कपिल सिब्बल जी का मानना है। जहां तक सरकार का सवाल है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है अगर कोर्ट चाहेगी नहीं, आप तो मुझे जरूर हम कानून लेकर आएंगे। आपके अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि अगर तलाक एहसन को भी किया तब भी हम कोर्ट में जाएंगे। आपका पॉइंट तस्लीम रेवानी, यू वांट टू ऐड समथिंग? तस्लीम रेवानी है तो अब मुकुल रोहतगी जी कह रहे हैं कि हम कानून लाएंगे। नहीं, मुकुल रोहतगी जी ने कल ये भी कहा है कि तलाक एहसन को अगर अप्रूव भी कर दिया कोर्ट ने तब भी हम तलाक के खिलाफ कानून तो क्या हर्ज है कानून लाने में? नहीं, कानून लाने में क्या हर्ज है? तो आप पहले आप मुझे बताइए, सती कुप्रथा के खिलाफ कानून आया कि नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट सती कुप्रथा के खिलाफ कानून आया नहीं आया? बताइए। बाल विवाह के खिलाफ कानून आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताइए। यही तो कोर्ट ने पूछा है कि अभी तक इस मुल्क के अंदर कुप्रथाएं कैसे खत्म होती रही है, उनके लिए तो कानून आया है। अभी 3 तलाक पे अगर कानून आ जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं? गवर्नमेंट कानून लाएगी। मुकुल रोहतगी जी ये कह रहे हैं, आप सुनिए अमीश, आपको पता नहीं है या तो आप ज्यादा बोलने के चक्कर में। कोर्ट में मुकुल रोहतगी जी ने कहा है कि मैं आप लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं, इसीलिए आपको मैं बुरा लग रहा हूं। गवर्नमेंट कानून आप मुझे बताइए, आप देखिए, हियर मी आउट तस्लीम रेवानी, आप समझिए, तस्लीम रेवानी, हियर मी आउट तस्लीम रेवानी, माय वॉइस इज मच लाउडर देन यू। तस्लीम रेवानी, हियर मी आउट। ओके, योर ऑडियो इज डाउन। इसका क्या मतलब? आपको ऑडियो में बंद कर रहा हूं, 20 सेकंड में मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सरल है। सती प्रथा का अंत कैसे हुआ? कानून से हुआ। बाल विवाह का अंत कैसे हुआ? कानून से हुआ। बताइए, जवाब दे दीजिए। अब 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिए। काफिला क्यों लुट रहा है वो बताइए। मैं वही सवाल कर रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में या तो पहले जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे, कानून में जाते। अगर आप कानून में गए ही नहीं हैं तो आज अदालत में खड़े होकर क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिबटल हम तो कानून बनाएंगे? संबित पात्रा, मैं आपसे रिबटल लूंगा, तो आपसे रिबटल लेना जरूरी है। संबित पात्रा, 20 सेकंड का रिबटल। आई नो योर आंसर बट स्टिल गिव योर आंसर। उत्तर दे देता हूं। 20 सेकंड संबित पात्रा। देखिए, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। पहली बात तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सरकार कोर्ट में नहीं गई है, खुद मुस्लिम महिलाएं जो कि पीड़िता हैं वो कोर्ट में गई है, उनमें से एक शायरा बानो भी है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, जहां तक कानून बनाने का सवाल है, कोर्ट ने पूछा कि अगर हम तलाक बिद्दत वन सिटिंग में ट्रिपल तलाक को अगर समाप्त करते हैं तो क्या आप कानून बनाने के परिस्थिति में हैं? ठीक है। तो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा बिल्कुल हम उस परिस्थिति में हैं कि हम कानून बनाएंगे। ओके, ओके, जवाब दिया। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं। सीरत शौकत अली, ओके, संबित योर पॉइंट टेकन। तस्लीम रेवानी, योर ऑडियो इज आउट। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपको मौका मिलेगा डिबेट में, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। अकेली महिला है हमारे साथ डिबेट में, जीनत शौकत अली, उनकी बात सुननी भी जरूरी है। यहां तो फेयर बात सुनी जाए, यहां तो फेयर बात सुनी जाए। जीनत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर जीनत, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले आप।
मैंने कुछ आंकड़े निकाले हाँ जी। हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। तलाक के कानून जी। में पाकिस्तान की बात करता हूं, 17 जी करोड़ 17.5 करोड़ के करीब मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर, और मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 के मुताबिक तलाक से पहले स्थानीय परिषद और महिला को नोटिस भेजना होता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। अल्जीरिया 3.5 करोड़ के करीब मुसलमान है। कानून यह है, सुलह की कोशिशों के बाद तलाक का फैसला कोर्ट करता है। कोर्ट इट, मैं इस बात को जी। कोर्ट एंड कोर्ट पे कहता हूं, जी। कोर्ट करता है अल्जीरिया। मिस्र कानून 1929 में कानून 25 के जरिए घोषणा हुई कि तलाक 3 बार कहने पर भी उसे एक ही माना जाएगा और इसे वापस लिया जा सकता है। आप देखिए 1929 में वहां पर हो गया, लेकिन हमारे यहां तो 2017 में हम यही बैठे हैं। ट्यूनेशिया की मैं बात करता हूं, मेरे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि आज तमाम मौलाना भौचक्के रह जाएंगे जो मैं फैक्ट्स निकाल के लेकर आया हूं। लेकिन जीनत शौकत अली, क्या कहना चाहती हैं आप? होल्ड ऑन जी, हैव सम पेशेंस एटलीस्ट। जीनत जी बोलनी नहीं शुरू हुई और आप उनकी आवाज दबाने में लग गए। जीनत शौकत अली जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लॉ जो पाकिस्तान में पास हुए हैं और जो 1961 का उनका लॉ है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छा है। और जैसा कि आपने बताया कि टूनीशिया में भी कोर्ट डिवोर्स होता है। देखिए, इस्लाम में एक एक्स्ट्रा जुडिशियल जो डिवोर्स है, जो हम ये डिवोर्स की बात कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है। चाहे वो हसन हो, तलाक एहसान हो, या और एक है जो फसक कहा जाता है, जहां हमारी महिलाओं को जब ये इंडिया में 1939 में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिजेस एक्ट लाए, क्योंकि हमारे मुस्लिम महिलाओं को डाइवोर्स देने का कोई हक नहीं था, डाइवोर्स मांगने का कोई हक नहीं था, वो कहीं नहीं जा सकते थे। तो हनफी लॉ को उन लोग साइड में रखे, मालिकी लॉ के प्रिंसिपल्स लाए और 1939 में हमारा लॉ बना। अब ये लॉ जो बनना जा रहा है वो भी कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स होना चाहिए, फसक के थ्रू डाइवोर्स होना चाहिए। जवाब दे दीजिए आप। ओके, कौन चूज करता जवाब देंगे? इसका जो है, आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। आर्बिट्रेशन बिल्कुल इत्मीनान से मिलेगा और मैं चाहता हूं शोर शराबा ना मचे, आज तर्कों पे बहस हो। अब मुझे उसके बाद मैं रशीदी साहब आप रैपिड फायर। आज तो जीनत के लिए भी जो है कम से कम सुनने का मौका है, वो सुन ले। जो पहले दिन से हम लोग ये कहते रहे हैं कि इसमें सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जीनत शौकत अली, आप भी खास तौर से और जरा गौर से सुन लीजिए और सीरियसली सुन लीजिए कि गवर्नमेंट की नीयत क्या है। गवर्नमेंट यहाँ पर 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक को बैन करने की बात नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का जो वकील है वो डायरेक्ट कहा है कि तलाक के तमाम तरीकों को बंद कर दिया जाए और डायरेक्ट हम दूसरा कानून लाएंगे, वो जो है मुसलमानों पर थोपेंगे। क्या आप ये समझ रही हैं? आप जो तलाक ऐसर और कुरानी तलाक को लेकर आज तक चीखती चिल्ला रही थी हर डिबेट में, क्या आपको वो मंजूर होगा कि तलाक के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाए और गवर्नमेंट कोई नया रास्ता लाए तो वो थोपा जाए? दूसरी बात, यहाँ पर संबित पात्रा जी भी बैठे हुए हैं। तलाक में तकलीफ है? नहीं, ये तो आपने नहीं कहा है। 2 चीजें मैं अब यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। ये सब जो आंकड़े आप बता रहे हैं इसका भी कई बार हमने क्लियरिफिकेशन कर दिया है। और सबसे शर्मनाक, आप मुझे बताइए आंकड़ा गलत है तो नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं। अगर आंकड़ा गलत है मैं आपको चैलेंज करता हूं। इफ माय डाटा इज रॉन्ग, आप कोर्ट में जाइए, मुझे स्यू करिए। अगर मेरा डाटा गलत है पाकिस्तान के बारे में, मिस्र के बारे में, नहीं, नॉट फेयर सर। आप यहाँ पर कोई भी बात आएंगे बोल के चले जाएंगे सर, ये आर पार है, कोई ऐसी वैसी डिबेट नहीं है। कुछ भी बोले और चले जाएंगे आप। मैं क्लोज कर दूंगा, कर रहा हूँ। आप ये डाटा दिखा कर क्लोज कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसा होता है, टूनीशिया में ऐसा होता है, मिस्र में ऐसा होता है। मेरा जो मन करेगा मैं दिखाऊंगा। यू विल नॉट गाइड मी सर। में दिखाया ना आपने इजिप्ट का। तो सर एक काम करिए, इस दुनिया से एक सेकंड, आप पता नहीं आप कौन सी टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी कोट कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। होल्ड ऑन, पानी पीजिए। होल्ड ऑन, calm down। नहीं, देखिए मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। आप देखिए, इस दुनिया में कोई सबसे खराब मुल्क निकालिए और जहां पर तलाक देने से पहले औरत का गला भी काट देते हो, वो वाली पद्धति हम अपना लेते हैं। वो तो आप लोग अपना लीजिए, बना लीजिए वो पद्धति, बना लीजिए वो पद्धति। अभी थोड़ी देर पहले आंकड़ा, हरियाणा का आंकड़ा दिखा रहे थे कि डॉरी की वजह से हरियाणा उत्तर प्रदेश में चले गए। अरे सर, वो तो अगर मैं बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई रेप होता है और हरियाणा में कोई रेप होता है, वो तो हैवानियत है। आप उस हैवानियत से अपने आप को क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं औरतों के साथ, बहुत करते हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं रशीदी साहब का रुक करता हूं। आपने अपने 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए। IBM-7 का मैं ये क्लिपिंग दिखाना दुनिया को चाहता हूं और इससे एक्सपोज करना चाहता हूं मैं बीजेपी को। IBM-7 की ये क्लिपिंग मोहन भागवत जी 6 जनवरी इंदौर एक सेकंड, वो दुनिया सुन ले। अब पता नहीं कौन सी क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं। नहीं, हमारे चैनल की क्लिपिंग नहीं, हमारे चैनल की क्लिपिंग नहीं, IBM-7 की क्लिपिंग नहीं है।
ये एंकर ही हमारा नहीं है। ये IBN 7 इंग्लिश वर्जन का नहीं, अब देखिए, अब आप देखिए, अब आप फिर मैं रुक करता हूँ। IBN की क्लिपिंग ठीक है, क्या क्लिपिंग है ये देख लीजिए ना आप, सुना दीजिए ना दुनिया को। क्या क्लिपिंग है? क्या कह रहे हैं? अब क्या क्लिपिंग चल रही है? अब मोहन भागवत का आप शॉट दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप बता दीजिए, आप पे ट्रस्ट करते हैं, बताइए। कह रहे हैं कि इन औरतों की हैसियत घर में रोटी पकाने की है, जब तक रोटी पकाती है घर में रहेगी, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर कर दो, इनके वर्जन नहीं है। चलिए रशीदी साहब, संबित पात्रा जी सुन ले, संबित पात्रा जवाब दे दीजिए, संबित पात्रा जवाब दे दीजिए, मुतालिक संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। वो लोग हमारी महिलाओं का गलत आंसू बात है। सुन लीजिए जवाब संबित। देखिए, पहली बात तो है मौलाना जी बहुत बौखलाए हुए हैं। ये मौलाना जी बार बार जिस विषय का यहाँ कोई संबंध नहीं है, ना तो मोहन भागवत जी ने ऐसा कोई बयान दिया है, बोले दीजिए, देखिए बयान नोट पे पे चर्चा नहीं। मौलाना तो आराम से सुनते हैं, आप तो आराम से नहीं सुन रहे। साइंटिफिकली देखिए, साइंटिफिकली आप ट्रिपल तलाक पे चर्चा करिए, जो सवाल ट्रिपल तलाक पे है उस पे चर्चा करिए। आप क्यों यहाँ महिलाओं का आप सुनिए, मोहन भागवत ये डिबेट नहीं है, डोंट ट्राई टू डिबेट डिबेट, ये डिबेट कम होती है पुरुषों से। हम नहीं मानते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, हम नहीं मानते हैं ऐसा। मामला है, हम नहीं मानते हैं कि महिलाओं की बुद्धि कम है। आप मानते होंगे महिलाओं की बुद्धि कम है, हम नहीं मानते हैं ऐसा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों हम क्यों मानेंगे भैया? ये आप बोले कि महिलाओं की बुद्धि कम है, तो हम क्यों मानेंगे उस बात को भैया? महिलाओं से उसका ताल्लुक है या नहीं? ये इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? एक मौलाना साहब शांत हो जाइए, संबित काम डाउन, शांत हो जाइए मौलाना साहब, ऐसे मत चिल्लाइए। आप लोग खुद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम खराब कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। हैरत होती है कि आपके साथ आप लोगों की ऐसी सोच है, उसके बावजूद आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। आपके साथ आप लोग तो डिबेट करने के लायक भी नहीं है। नहीं देखिए मौलाना साहब, अब आप गलत शब्दों का महिलाओं के साथ के लिए ताल्लुक से इतनी घटिया सोच रख करके और मुसलमानों को आप आईना दिखा रहे हैं। दुनिया जानती है कौन डिबेट करने के लायक है कौन नहीं है भाई। इतनी शर्मनाक सोच आपकी महिलाओं के ताल्लुक से है। आप लोगों ने वाटर आपके फिल्म में हिसाब से आपको आईना मुस्लिम महिलाओं दिखाने की की कोशिश बुद्धि की, कम है, मगर हम उनको बराबर मानते शूटिंग हैं। बंद करवा दी। आपके जो है मार्गदर्शक ये कह रहे हैं वाटर महिलाओं के फिल्म बारे में, कहाँ से आया आप इसका अमीश जवाब भाई? नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल ये लॉ वाटर बोर्ड के फिल्म नुमाइंदे कहाँ से आ जनाब, गया ट्रिपल तलाक की डिबेट में? ये मौलवी साहब I want to tell the world this man belongs to Muslim Personal Law Board, जो 3 तलाक पे डिबेट करने आए हैं या वाटर फिल्म पे डिबेट करने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये डिबेट किस पर है? ये डिबेट वाटर फिल्म पे है। मैं व्यूअर से पूछता हूँ, आई एम आस्किंग माय व्यूअर्स टुनाइट, होल्ड ऑन। ये डिबेट 3 तलाक पर है, मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर और डंके की चोट पर उसी पे डिबेट है। आप जितना दबाव बना दीजिए डिबेट का टॉपिक नहीं बदला जाएगा। ये इसी से एक्सपोज होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद कोर्ट में कहता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन इस गलत को कैसे सही माना जाएगा। और आप खुद देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं इस डिबेट के अंदर बैठकर वाटर फिल्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोहन भागवत की 6 महीने पुरानी भाषण का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मौलाना रशीदी के पास में जाना चाहता था, मुझे नहीं जाने दिया गया। संबित पात्रा को जवाब नहीं देने दिया गया, जीनत शौकत अली को जवाब नहीं देने दिया गया। क्या ये वाटर फिल्म पे डिबेट है? व्यूअर्स तय करें। मैं ब्रेक के बाद आता हूं। आप वाटर फिल्म के अलावा इस दुनिया का कोई सबसे खराब देश निकाल लीजिए और कोई और फिल्म निकाल लीजिए जिसको बैन कराओ, फिर उस पर डिबेट करेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ आज का पैनल है डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जीनत शौकत अली हैं, मेरे साथ मुफ्ती अरशद कासमी साहब हैं, सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तस्लीम नेमानी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मौलाना साजिद रशीदी हैं जो इस डिबेट में अभी तक नहीं आए हैं। साजिद रशीदी, थोड़ी देर के लिए हम 1 to 1 डिबेट करते हैं, यानी एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा और मैं चाहता हूं कि आप पूरी संजीदगी से जवाब दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 3 तलाक गुनाह है और आपत्तिजनक प्रथा है, लेकिन फिर ये जायज कैसे है? देखिए, 3 तलाक एक सिटिंग में देना बिदअत है, हर कोई मानता है, लेकिन इसको ख़त्म करना ये भी संविधान की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसी संविधान ने हमें इजाज़त दी है इस बात पर कि हम आज़ादी के साथ मज़हब पर अमल करें। और जिस वक्त संविधान बना, तलाक, निकाह, वरासत इनको पर्सनल पर छोड़ दिया गया था कि इनको संविधान के अंतर्गत नहीं लाते। आप अपने मुस्लिम पर्सनल पर अमल कीजिए। जी। मेरा अगला पॉइंट है, आप नहीं चाहते कि महिलाओं को अपना अधिकार मिले और मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार मिले जो वंचित है इससे? और इसके साथ साथ क्या सती कुप्रथा थी कि नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, थी।
थी ना, तो 3 तलाक तलाके बिदअत कुप्रथा है कि नहीं है? यही तो है फर्क कि नहीं? नहीं, फर्क नहीं है कि नहीं है? नहीं है। आप नहीं है, आप नहीं मानते? यस, अच्छा, बाल विवाह कुप्रथा थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। और कैसे बदली गई? छोड़ दीजिए। नहीं, कैसे नहीं छोड़नी? मेरा जवाब सुनिए। यही तो पकड़ना है, यही तो पकड़ना है आप लोगों को। कैसे छोड़ते? कानून बनाया गया, कानून लाया गया, और एक धर्म के लोगों ने उस कानून को माना। और अगर अब आज कानून लाने की बात होती है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और इसको सरकार नहीं लेके गई, एक मुस्लिम महिला, बेचारी मुस्लिम महिला लेके गई है, आप कहते हैं इसको छोड़ दीजिए? डॉक्टर जीनत अली, डॉक्टर जीनत अली, ओके, बताइए जवाब क्या है? फिर डॉक्टर जीनत अली आप रिस्पॉन्ड करेंगे। फंस गया, फंस गए मौलाना रशीदी। आज आप छोड़िए इस बात, सुनिए। ओके, जीनत अली को बोलने दीजिए, एक महिला को तो बोलने दीजिए, डिबेट में तो बोलने दीजिए। आपने आधे सेकंड मुझे जवाब दिया, आधा सेकंड नहीं, 2 मिनट दिया, 2 मिनट दिया। बैठा हूँ फिर अच्छा ठीक है, आप 20 सेकंड जवाब तो देने दीजिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं डिबेट में हूँ तो हिस्सा तो बनाइए कम से कम। हिस्सा हो आप डिबेट का जनाब, खाली तस्वीर मैं कहना चाहती हूँ। सुनिए मैम, जीनत अली कुछ कहना देखिए, मुस्लिम महिला कुछ कहना चाहती हैं। इस्लाम धर्म में और हिंदू धर्म में यही एक फर्क है, हम कुरान की किसी भी बात को कुप्रथा नहीं मानते। आप गीता की बात को, रामायण की बात को कुरान पे तब्दील कर देते हैं, कुरान पे आ जाते हैं, कुरान पे आ जाता हूं मैं, कुरान पे आ जाता हूं मैं, यही फर्क। अच्छा ठीक है, अच्छा कुरान पे आ जाता हूं मैं। जीनत अली नहीं, आप देखिए, आप नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे, आप नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे, आप नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे। जीनत अली बोलेंगे। संबित होल्ड ऑन। मेरा रिक्वेस्ट है, इन्होंने क्या गलत एफिडेविट मेरा दिया रिक्वेस्ट था? है, नहीं, बताइए जीनत अली, डॉक्टर अली जी प्लीज, आई डोंट वांट, जब मैं बोलूं तो मौलाना को सुनना चाहिए, जब भी वो बोलते हैं तो मैं भी सुनती हूँ। सबसे पहले तलाक के बिदअत कुरान शरीफ में नहीं है। बिदअत मतलब इनोवेशन जो प्रॉफिट ने कभी नहीं कहा है। बिदअत का मतलब ये है हेरेटिकल। सुनिए, आपकी मैं बताता हूँ कैसे है। लिखा है 267 बोलने दीजिए रशीदी साहब। अरे मैं बताता हूँ, आपको सुना उन्होंने, यही आपकी टॉलरेंस दिखाते हैं मुस्लिम महिलाओं की तरफ। गलत है। अब आप दोनों बोले, उस महिला को दोनों दबाएं आप लोग, दोनों दबाएं आप लोग दोनों मिलकर दबाएं उस महिला को। आवाज नहीं जानी इस देश के व्यूअर्स के सामने। मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलने दीजिए आपको। आपके बात नहीं बोलने दूंगा, आप उनको बोलने दीजिए। मैं बात करूंगी। डॉक्टर जीनत अली को बोलने दीजिए, अन्याय है उनके ऊपर ये। बोलिए डॉक्टर। बिल्कुल ये ममनून है। इनकी लॉ बुक में जो इन्होंने बनाया है, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, ये वर्ड को इन्होंने ममनून कहा है। ममनून मैंने प्रोहिबिटेड, नॉट अनडिजायरेबल, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, प्रोहिबिटेड। ये लॉ प्रोहिबिटेड है, तो सबसे पहले ये कुरान शरीफ की बात है ही नहीं। कुरान शरीफ में एक प्रोसीजर है कि हस्बैंड और वाइफ में अगर तकरार हो, शिकायत हो, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना चाहिए दोनों साइड से। चाहता हूं डॉक्टर जीनत, सिर्फ एक और बात आप ये ही से मैं जानना चाहता हूं, तलाक के बैन नहीं, मैं आप ही से जानना चाहता हूं, आप ही मुझे क्लियर कर दीजिए कि अब तो कोर्ट में जो सरकारी वकील है वो तो तलाक के एहसान या बिदअत या हसन को मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे डायरेक्ट सारे तलाक के सिस्टम को बंद कर दिया जाए। तो आप क्या उससे इत्तेफाक करती है? आप जवाब दे दीजिए। डॉक्टर का जवाब दे चुकी है, उनका जवाब दे चुकी है। डॉक्टर संबित पात्रा सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप क्या तलाक के सारे सिस्टम ही को बैन करना चाहते हैं? उसको जवाब देने दीजिए ना, इस्लाम की जानकार है। मेरे आवाज के ऊपर आवाज क्यों उठा रही है? नहीं आप जवाब तो दे दीजिए ना। आप ये कहती है ना, जो आप जो कहती है कि ये कुरानी तलाक है, ये तलाक है हसन है, तलाक है बिदअत है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि कोर्ट में तो ये सब मामले अब खत्म हो रहे हैं। तलाक में सरकारी वकील ने तो कहा है कि ये सब खत्म, सारे तलाक के सारे सिस्टम ही बैन। आप उससे इत्तेफाक करती है? बिल्कुल गलत है आपकी बात। हमारी बात गलत है? बात गलत है। कोर्ट में ऐसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, आप गलत बोल रहे हैं ना, बार-बार गलत बोल रहे हैं। मतलब क्या है? ठीक है, ओके, संबित पात्रा, बिदअत का मतलब ये है कि प्रॉफिट ने कभी नहीं मुफ्ती सिखाया। साहब, मुफ्ती साहब, आप इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। अभी आपको कुरान पे पकड़ूंगा, अभी आपको मैं कुरान पे पकड़ने वाला हूँ पूरी तरह से। अरे होल्ड ऑन, डोंट शाउट हर डाउन, कोर्ट का जजमेंट यही पेशेंस रखिए इतनी। इनका मुंह जो है वो बंद। संबित पात्रा, ओके रशीदी साहब, मैं आपको मौका दोबारा दूंगा। और वो तरीका भी, जीनत शौकत अली, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, आपको भरपूर मौका मिल गया। नहीं जीनत जी, आपको भरपूर मौका मिल गया। संबित पात्रा, कुरान की यहाँ पर बात हो रही थी और मैं बहुत बड़ा कुरान का जानकार नहीं हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट में आज कुछ हुआ और जो आप दोनों को सुनना चाहिए और सुनने लायक है ये बात। आज कोर्ट में जमाते उलेमा ए हिंद के वकील वी गिरी ने कुरान पढ़कर सुनाई और कहा कि कुरान में 3 तलाक का जिक्र है। उन्होंने ये बात बोली, लेकिन वो पकड़े गए।
क्योंकि गलत बोल रहे थे, क्योंकि वो कुरान की गलत व्याख्या कर रहे थे, उनको पकड़ के बिठा दिया गया कि आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं। और अब मैं संबित पात्रा को रुख करना चाहता हूं। संबित पात्रा, बार बार इसको कुरान से जोड़ा जाता है, बार बार इसको एक धर्म से जोड़ा जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर हम इस मुल्क को चाहते तो ये सेकुलर मुल्क हो, लेकिन कानून जो है वो कम्युनल चलता रहे, कोई उससे तकलीफ नहीं है। जब इस मुल्क के अंदर सारी कुप्रथाएं कानून से बंद हो सकती है, तो 3 तलाक, सिंगल सिटिंग जैसी कुप्रथा क्यों नहीं बंद हो सकती? मैं बोल रहा हूं ये मेरा राइट है सर, लोकतंत्र है, मेरा लोकतंत्र है, मेरा राइट है। आप भगवान राम के जन्म का प्रूफ मांग लेते हैं ना, यू कांट स्टॉप मी सर, यू कैन ट्राई योर लेवल पे, कुछ भी करते रहिए। संबित पात्रा बोलिए, आपकी आवाज नहीं जा रही। संबित पात्रा बोलिए। देखिए, मैं कुरान का बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं कुरान का सम्मान करता हूं। दूसरी बात है, इसी डिबेट में आप देखिए हमारे बीच में केवल एक महिला है, और ये धिक्कार का विषय है कि इतने पुरुष मिलके एक महिला को बोलने नहीं देते। महिलाओं के हितैषी तो पर्दे के पीछे क्या होता होगा? अरे महिलाओं का विषय है, महिलाओं को सुन तो लीजिए। कौन से हितैषी हो गए मुसलमानों के? देखिए सर, आज सर प्रधानमंत्री नहीं देखिए, अब आप मर्यादा को बुला रहे हैं। देखिए रशीदी साहब, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। संबित पात्रा अपनी बात बोलिए, संबित पात्रा बोलिए अपनी बात करते हैं। एक चैनल ने आज इनको भगा दिया था, साउंड कम कर। नहीं, आप गलत आप बोल रहे हैं। नहीं, ये डिबेट किस विषय पर है? डिबेट किस विषय पर है? इनका साउंड कम कर दीजिए। मैं फालतू डिबेट नहीं करना चाहता हूं। 5 लाख महिलाएं। ठीक है, ओके। मैं देखिए क्या हो रहा है, 30 सेकंड। ओके 30 सेकंड बोल दीजिए। रशीदी साहब आप ऑडियो डाउन है। कोई दूसरे 30 सेकंड बोल भी नहीं सकता है। झूठ बोल। रशीदी साहब आपका ऑडियो डाउन है। ओके, लेट्स सबमिट पात्रा कम ऑन स्क्रीन नाउ। लेट्स सबमिट पात्रा कम ऑन स्क्रीन। झूठ और जुमलों पर चल रही है। ये पहली हुकूमत है। संबित पात्रा को बोलने दीजिए। संबित मेक योर पॉइंट, संबित मेक योर पॉइंट, योर ऑडियो इज गोइंग। कौन सी महिलाओं की बात करते हो आप? संबित मेक योर पॉइंट। जसोदा बहन आपको याद नहीं है? देखिए अमीश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस डिबेट से ही साफ हो रहा है कि जिस प्रकार ये आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये मौलाना, यही सदियों से करते आ रहे हैं। किसी के अधिकार को सुनने का कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये अपनी गलती को कुरान के ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान तो बहुत रेस्पेक्टेबल है, प्लीज उसके ऊपर कोई राजनीति ना करे और उसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना करे। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, भगवान राम को भी कल खींच के ले आए थे कोर्ट रूम में। कपिल सिब्बल जो कि इनके वकील है, उन्होंने कहा भगवान राम जैसे अयोध्या में जन्म हुए यह आस्था का विषय है, ट्रिपल तलाक में इस्लाम में वैसा ही आस्था का विषय है, कतई नहीं। राम राम राम, अगर हम राम 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 3 बार बोलते हैं तो सुख आरंभ हो जाता है। तलाक 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 3 बार बोलते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। कहां राम और कहां ट्रिपल तलाक? आप ट्रिपल तलाक और राम को जोड़ सकते हैं? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा कि राम यहाँ पैदा हुए। आप मुझे बोलने दीजिए, आप गलत मत बोलिए। पहली बात आप देख लीजिए कि इन लोगों ने जाके कोर्ट में कहा कि कोर्ट अभी भी जैसे राम के विषय में कोई जजमेंट नहीं दे सकता, राम जन्मभूमि के विषय में। ये गलत है। कुरान को चैलेंज नहीं करा। यू कांट शाउट हिम डाउन। कुरान का पार्ट। देखिए ये बहुत गलत बात है, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। भाई आप मुझे बताइए, तलाक कुरान का अगर पार्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील गलत व्याख्या करता है, वो क्यों पकड़ा गया? बिल्कुल गलत करा। इस्लामिक है तो इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया। अच्छा शौकत अली, आप तो इस्लाम की जानकार है, कुरान में जिक्र है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए अपने विषय को। इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकता है। अपने घर में प्लीज अपने गिरबान में झांकिए, फिर मुसलमानों की तरफ आइए। देखिए मुझे प्लीज, अमीश जी ये अनर्गल बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में खराब बोल रहे हैं। सब मैं क्यों बोल साबित पाता 10 सेकंड। महिलाओं को बराबरी का हक दीजिए। रशीदी साहब नहीं, सिर्फ मुसलमानों को क्यों? देखिए हिंदू महिलाओं को क्यों नहीं? अरे बिल्कुल, हिंदू महिलाओं को अगर कथा थी तो उसको बंद कर गया। आप क्यों हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं? क्यों हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं? इसको याद नहीं आती? क्यों हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं आप? बाकायदा पब्लिक डोमेन में आरटीआई लगाकर जसोदा बहन ने पब्लिक से एक गुहार सेकंड मौलाना रशीदी है कि जिस मौलाना को बाकी चैनलों ने निकाल दिया, आप उनको स्थान देके उनसे बुलवा रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं चैनल से निकालने वाले? हु आर यू? आप झूठ पर चल रहे हैं, बराबर झूठ बोलते हैं। टीवी पे बैठकर आप, हम तो चुप होकर बैठ हु आर यू? नहीं, हम चुप हो जाते हैं। आप कौन होते हैं? नहीं आप जाइए चैनल छोड़कर, आप जाइए चैनल छोड़कर। नहीं देखिए ना, मैं किसी को चैनल छोड़ने के लिए आप बोल रहा हूं। नहीं रशीदी साहब, आप डिबेट में लेवल क्रॉस कर रहे हैं। साजिद रशीदी माइंड योर लैंग्वेज। हु आर यू? He is also panelist. He can make his point.
ही कैन मेक हिज पॉइंट। आप उनको मेरे पॉइंट सामने बोलिए। आपकी देखिए अमित हैसियत जी, क्या आपके है? शो में ये हो क्या रहा है? नहीं, मेरे सामने आपकी प्रधानमंत्री अरे हैसियत आपकी क्या है? हैसियत की बात भगवान करते राम हैं। को गाली Who और are you? बोलने तक सबकी नहीं हैसियत दिया होती जा है, आप रहा अपने है। आप को क्या समझ मुझे रहे हैं? इन्होंने नहीं, बुलाया, आप क्या आपने समझ रहे हैं अपने बुलाया। आप को? आप ये मुझे गलत है। आवाज आप क्यों किसी दे पे रहे इसको ऐसा हैं? नहीं आप बोलेंगे। कौन होते हैं कहने आप वाले? मौलाना है जनाब, आपको ये आपका बरकती धर्म जी के भाई सुनता को है। क्यों, ये बरकती जी के भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप किसके भाई हैं? आप किसके भाई हैं? बोलूं? आप चैनल छोड़ के भाग जाओगे। शर्म आनी चाहिए आपको। छोड़ दो। नफरत बोल फैला रहे हो आप दीजिए देश ना। में। नहीं, ये आप नफरत फैला रहे हो देश में। नहीं, नहीं। बरकाती आपका भाई हो सकता है, हमारा नहीं है। हम कंडम करते हैं बरकाती जैसे लोगों को और संबित पात्रा जैसे अरे लोगों को। आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? अमीर साजिद करते हैं रशीदी, हम। साजिद अमीर रशीदी मेरा ऐसी ख्याल है, ऐसी 30 कौन सी सेकंड बात बोल हो गई सकता है? हूं। आप डिबेट को डिरेल चलिए, करना कोई चाह रहे हैं। कोई ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात ओनियर है, बैठकर क्यों इस पे संबित चुप बैठे हैं पात्रा आप? बराबर नहीं, झूठ क्यों बोलता इस है, पर आप बराबर ऐसे झूठ रिएक्ट कर बोलता रहे है। हैं? एक एक सेकंड, बात एक इसकी साजिद सच्ची रशीदी, नहीं होती। साजिद मैं दावा रशीदी, करता हूं, चैलेंज साजिद करता हूं। रशीदी, साजिद रशीदी, झूठ पर डिबेट कीप होती है क्वाइट नाउ। एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। मैं तब से आपको गुजारिश कर रहा हूं, आप दूसरे को अपना पॉइंट रखने दीजिए, आप रखने नहीं दे रहे। एक आदमी वाटर फिल्म पे पूरी डिबेट निकालना चाहता है, दूसरा आदमी मथुरा और वृंदावन में महिलाओं पर अपनी डिबेट निकालना चाहता है। नहीं, देखिए मुझे आप दोनों को कहना पड़ेगा, मुझे बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों को कहना पड़ेगा कि आप डिबेट को डिरेल नहीं कर सकते। ओके शौकत अली, ओके मैं तस्लीम रहमानी मैं आपके पास आता हूं और मैं जानना चाहता हूं जो बात आप भी इस्लाम के जानकार हैं, जो बात और जिस भाषा का परिचय अभी साजिद रशीदी ने दिया है वो जायज है? होल्ड ऑन। इतना अधिकार है हम लोगों का बोलने बिल्कुल का। संबित पात्रा, पूरा अधिकार है आपको अपनी बात मैं रखने 30 का। सेकंड बोल सकता हूं? बोलिए 20 सेकंड बोलिए आप इतनी संबित देर से पात्रा। किसी वृंदावन जाइए पहले, फिर नहीं, आप नहीं बोलेंगे बीच में। रिस्पेक्ट अमीश मैं साजिद, रिस्पेक्टफुली मैं आपके कहना पास आ रहा हूं तस्लीम रहमानी, संबित पात्रा 30 सेकंड कही अपनी मैं बात। प्लीज मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलना चाहता हूं और मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल कोर्ट में कपिल सिब्बल जी के माध्यम से कहा कि जैसे भगवान राम आस्था के विषय हैं और उस पर कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता, ठीक उसी प्रकार ट्रिपल तलाक पे नहीं बोल सकता। ये तो डबल प्ले है। देखिए, बोले खुद दीजिए, यही नहीं, लोग ये कहते unfair थे है। जाके आपके कोर्ट बीच में में बोले कि थे भगवान राम का जो जन्मभूमि का विषय है, ये टाइटल सूट है, ये टाइटल सूट है, ये जमीन की लड़ाई है और इसमें आस्था का कोई विषय नहीं है और वो जमीन हम लोगों को मिलनी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि नहीं, ये आस्था का विषय है। तो आज आप न्यूज 18 के शो में ये कहते हुए जाइए, मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को कह रहा हूं कि हाँ, वो भगवान राम की जो जन्मभूमि की जमीन है वो भगवान राम की है, वो आस्था का विषय है, इसलिए उस जमीन पर हम लड़ेंगे नहीं, उस पे कोई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी और उस जमीन पे राम मंदिर बनेगा। मैं बोलता हूं कुप्रथा आस्था नहीं हो सकती। आप बोल दीजिए। 3 तलाक जैसी कुप्रथा आस्था ना हो सकती है, ना होगी। और इस मुल्क के अंदर अगर सेकुलर मुल्क चाहिए तो एक कानून होगा और उसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे मौलाना साजिद रशीदी हो। और औकात, जिस औकात की बात करी गई, जिस हैसियत की बात करी गई, भारत के संविधान के आगे न मेरी कोई हैसियत है, न साजिद रशीदी की कोई हैसियत है। ये बात सच है। और ना ही संबित पात्रा की कोई हैसियत है भारत के संविधान के आगे। लेकिन कुछ लोग भारत के संविधान से ऊपर अपनी कुप्रथा 3 तलाक को रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा और ना होना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं पर घोर अत्याचार है और इसको बंद होना चाहिए। तलाक ए बेदत, जिसको तलाक सिंगल सिटिंग कहते हैं। मैं कंतरा लेता हूं और वापस आ रहा हूं। मैं इनको बख्शूंगा नहीं, पकड़ूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि आज फैक्ट्स ऐसे हैं, इसीलिए बौखला रहे हैं मौलाना। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है 3 तलाक जैसी कुप्रथा के चलते, उसकी हम बात करें। मैं बार बार कुप्रथा बोलूंगा तो कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा राइट है ये बोलना। मैं रुक करता हूं इस दौर में, क्योंकि पिछले दौर में तस्लीम रहमानी साहब नहीं आ पाए थे, वो लास्ट में आए लेकिन बोल नहीं पाए। तस्लीम रहमानी साहब, सारी बातें एक तरफ, आप मुझे बताइए, बार बार हम कुरान का जिक्र ले आते हैं, बार बार हम इस्लाम का जिक्र ले आते हैं, कुप्रथा में धर्म कैसा? देखिए अमीश, ये बिल्कुल ही आपका सवाल ही एब्सर्ड है कि कुप्रथा में धर्म कैसा। कुप्रथा में तो कुछ भी नहीं होता, कुप्रथा में तो कोई कानून ही नहीं होता, कुप्रथा तो गैर इंसानी चीज़ होती है, उसको धर्म के साथ मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, इस सवाल की कोई हैसियत नहीं रहती।
अच्छा, जहां तक मौजूदा इस सती टॉपिक का कुप्रथा थी सवाल कि है नहीं जिस पे थी? आप बहस कर रहे हैं, सती कुप्रथा थी कि नहीं थी? बाल विवाह कुप्रथा थी नहीं थी? हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ था? आप ये बात एक तरफा क्यों बोलते हैं? आप अगर सब्जेक्ट पे डेविएट नहीं, सब्जेक्ट पे आप डेविएट नहीं करा सब्जेक्ट सर, पे अगर फैक्ट बहस रख रहा हूं। करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना मैं ये बहस छोड़ देता हूं। वैसे भी मैं इस किस्म के शोर शराबे की बहस में जाना बंद कर चुका हूं, जहां सब्जेक्ट पे बहस ना हो और उल्टी सीधी बातें की जाए। बताइए अपने सहयोगी ये आधे मौलानाओं घंटे को। से यहाँ हो रहा है, तमाशा हो रहा है खाली। मैं सीधे कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं अपने धर्म के मौलानाओं से भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, दोनों से कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना केस कल ही हार चुका है, जब अदालत में खड़े होकर इन्होंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का रेफरेंस दिया। साफ जाहिर हो गया कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सियासत का सहारा लिया जा रहा है और तलाक के इशू को पॉलिटिसाइज करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पेश कर रहा है, वरना इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दे दीजिए, आप केस हार चुके हैं। तलाक बिदअत है, बिदअत तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं केस हार चुके हैं, वी लॉस्ट द केस। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बिदअत का ठिकाना, बिदअत का ठिकाना जहन्नम है, मिसाल के तौर पर बिदअत का ठिकाना जहन्नम है। अगर ये तलाक बिदअत है, बहुत सारी उन्होंने मिसालें दी, उन मिसालों में एक मिसाल है छोटी सी, वो और वो मिसाल के तौर पर दिया था कि जैसे उनकी आस्था जुड़ी हुई है वैसे इनकी आस्था जुड़ी हुई है। आप ये छोटी सी मिसाल नहीं है, आप इतनी मासूमियत के साथ नहीं बच सकते। नहीं, तस्लीम रहमानी साहब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उसने आपने राम गवर्नमेंट के वकील की ने ये कहा आस्था को था, तस्लीम करके, गवर्नमेंट के वकील ने क्या दावा की किया? आस्था को तस्लीम करके तलाक बिदअत को भी आस्था बना दिया। ये आस्था का मसला नहीं है, तलाक आस्था का मसला नहीं है, तलाक बिदअत गुनाह है। तलाक बिदअत का ठिकाना जो जारी नहीं रखा जा सकता, और आप जहन्नमी तलाक को आप कुरान का रेफरेंस दे रहे हैं। आप कुरान सुन लीजिए तस्लीम रहमानी, सुन लीजिए, देखिए नोट पे तस्लीम रहमानी, आपने बोला मुझे शोर शराबा पसंद नहीं और अभी आप खुद ही शोर शराबा मचा रहे हैं। चलिए तस्लीम रहमानी साहब, आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, मैं समझ सकता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। अब तो सरकार ने अपना स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। सवाल पे आइए, अब गलत सवाल मैं सवाल करता हूं कि अब सरकार ने अच्छा ये बताइए, कल केस आप हार चुके हैं, पाबंदी की बात तस्लीम रहमानी ने एक बात बोली, कल केस आप हार चुके हैं, कल केस आप हार चुके हैं, 3 तलाक का जवाब दीजिए। हाँ तो वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। क्या जवाब ये मांग रहे हैं? उनको तो मैं कह रहा हूँ कि वो तीनों तलाक, तीनों किस्मों पर पाबंदी की बात कर रही है सरकार। क्या आप उस स्टैंड पर हैं? क्या आप वो चाह रहे हैं कि वो तीनों तलाक बंद हो जाए? और मैं तो ये कह रहा हूं, और ये आर-पार में एक्सक्लूसिव है, ये आर-पार में पूरी तरह से रहमानी साहब पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। 3 तलाक के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो चुका है। 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर एक्सपोज हो गया है, जिसको बार बार ये कहते रहे तस्लीम रहमानी साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तस्लीम रहमानी। ओके, जीनत शौकत अली, संबित पात्रा, होल्ड ऑन। नहीं, जीनत भी जवाब दे दे और रहमानी साहब भी जवाब दे दे, दोनों मिलकर जवाब देंगे। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए सर, आराम से बैठिए सर, आराम से बैठिए सर। सर सुन लीजिए सर, गलत है सर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। अरे आप इस तरह से परेशान क्यों हो रहे हैं? जवाब संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित सर सुन लीजिए, संबित पात्रा, यस नो में जवाब ले लीजिए ना। अरे ये आप यस नो में जवाब दे रहे हैं? तस्लीम हाँ यस नो में जवाब दिए, एक जवाब आपने यस नो में दिया। बात करते हैं आप अपने लिए यस नो में जवाब दे दीजिए, आपकी कन्वीनियंस से काम नहीं होगा। संबित पात्रा, योर ऑडियो इज डाउन। संबित पात्रा, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो अभी तस्लीम रहमानी जी ने कहा ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल जिस प्रकार से राम जन्मभूमि को अदालत में लेके आया गया और उसको आस्था का विषय और तलाक बिद्दत को आस्था का विषय बताया गया, इससे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड वही केस हार गई, क्योंकि वो वही ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है जो कहती थी कि राम जन्मभूमि का विषय आस्था का विषय नहीं है, ये तो टाइटल सूट है, ये तो जमीन का विषय है। तो कल उन्होंने 2 केस हारे, ट्रिपल तलाक भी हार गए और राम जन्मभूमि का केस भी वो हार गए। जवाब चाहते थे कि राम जन्मभूमि के केस में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे। और दूसरी बात मैं यहाँ बता दूं, संबित जी, सिर्फ इतना कहा गया है कि जिस तरीके से राम जी की पैदाइश पर हिंदुओं को आस्था है, उसी तरीके से 3 तलाक पर जो है इनको मुसलमानों को आस्था है। आस्था कैसे हो सकती है? मेरा बड़ा सवाल तो ये, सती हिंदुओं की आस्था कैसे हो सकती है? सती हिंदुओं की आस्था कैसे हो सकती है? बाल विवाह हिंदुओं की आस्था कैसे हो सकती है? एक कुप्रथा आस्था कैसे हो सकती है? ये कुप्रथा है, ये गलत प्रथा है जिसको बंद होना चाहिए। तलाक के बिद्दत हिस्सा होगा वो कभी कुप्रथा नहीं हो सकता। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये कुरान का हिस्सा नहीं है।
कैसे नहीं है ये कुरान का हिस्सा? तलाक बिद्दत कुरान का हिस्सा नहीं। तलाक बिद्दत की आप कोई बातें नहीं हो रही है। अब आप तलाक की बात हो रही है, सिर्फ तलाक। ओके, ज़ीनत शौकत अली, ज़ीनत शौकत अली, ओके, क्लैरिफाई ज़ीनत शौकत अली। तलाक की बात कीजिए। ज़ीनत शौकत अली, आप इस्लाम की जानकार है, कुरान का हिस्सा है, 3 तलाक के नहीं है, बताइए आज, और कोई नहीं टोकेगा, सरकार के साथ कोई नहीं टोकेगा। 3 तलाक बिल्कुल कुरान का हिस्सा नहीं है, तलाक बिदअत है, और इट इज एन इनोवेशन, इट इज हेरेटिकल एंड इट इज ममनून मींस प्रोहिबिटेड। तो ये कुरान मौलाना का कानून है। सकता। जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये केस बिल्कुल जैसे रहमानी साहब ने कहा हार चुकी है, क्योंकि उनका कोई भी दलील जो उन्होंने पेश किया है वो सॉलिड दलील नहीं है, वो कुरान शरीफ में नहीं है, रशीदी और वो अपनी अरे धमका क्यों रहे हैं आप? धमका क्यों रहे हैं? नहीं, सरकार के स्टैंड के साथ नहीं है, महिलाओं के अधिकार के साथ है। धमका नहीं सकते आप। नहीं, ये धमकी वाले अंदाज में नहीं बात। साजिद रशीदी, एक बात में अरे अपने साथी मौलाना को बोल दीजिए ना, आपका अकीदा क्या है, आप हो इस्लाम में या नहीं, सिर्फ बता दो ना। नहीं, ये धमकी नहीं चलेगी आपकी। नहीं, दुनिया को आपका इस्लाम, मौलाना का इस्लाम सही नहीं है और गलत नहीं है, ये नहीं कर सकते आप। नहीं होता ऐसे मौलाना का इस्लामी कानून सुनो में जवाब दीजिए ना। तलाक के तमाम रास्ते सरकार पर आप उसको सही समझ रही है। आप कुरान के अगेंस्ट बात फिर वो कुरान की बातें हो रही है। जब हम कह रहे हैं यहाँ पर तलाक के तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या बात हो गई? ये क्लियर करना जरूरी है। बताइए संबित, 5 सेकंड। ना, ये गलत है, मैं इसका क्लैरिफिकेशन देता हूँ। अरे ये आवश्यक होल्ड से सुनिए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मुफ्ती साहब को हकीकत नहीं मालूम है। मुफ्ती साहब, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि हम केवल और केवल ट्रिपल तलाक इन 1 सिटिंग पे सुनवाई कर रहे हैं और किसी पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अरे तलाक के खिलाफ कौन हो सकता है? तलाक अर्थात डाइवोर्स के खिलाफ कोई भी नहीं है। आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा है, बिल्कुल समय नहीं है। साजिद रशीदी, चलिए समय खत्म हो गया मेरे पास। साजिद रशीदी 20 सेकंड का कमेंट। साजिद रशीदी 20 सेकंड। कौन फटकार लगाया है? कहां? संबित पात्रा, ये कौन सा पिक्चर देख के वाटर पिक्चर देखते रहते दिन भर बैठ के? अरे संबित पात्रा, 1 मिनट सुनिए। अरे आप मौलाना है, आप वाटर फिल्म कैसे देख सकते हैं? फिल्म देखना तो आपके लिए सही नहीं है। शुक्रिया, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, अब आपने साजिद रशीदी का टर्न आपने ले लिया, माफी चाहता हूं मैं रशीदी साहब। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप तमाम लोगों ने आर पार देखा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है, गलत तो गलत है, गलत को कितना भी कोई सही ठहरा ले वो सही हो नहीं सकता। कुप्रथा है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।